सो एक सोल जितना कुछ वो काम कर चुकी है पहले अपने लाइफ टाइम्स में, अब जब वो आएगी तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे आएगी। और आज वो सवाल पूछ रहा है तो आपको लग रहा है बच्चा क्यों पूछ रहा है ये सब। वो बच्चा नहीं है, उसको आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है एक्चुअली में। वो तो जब उसका गुरु आएगा वो खोल देगा आपके प्रारब्ध के अनुसार, जो आप खुद ही लिख के आए हो। जो समय आएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे इन चीजों से जुड़ना है, तब आप जब जुड़ोगे तो आप उसी लेवल से स्टार्ट करोगे। लाइक आप जब अगर 12th तक पढ़ चुके हो तो आप कॉलेज से स्टार्ट करोगे, आप 5th तक पढ़ चुके हो तो आप 6th से स्टार्ट करोगे। मैं इसको और कितना सिंपली समझा सकती हूँ। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about 3D, 4D and 5D consciousness. हमने लास्ट वीडियो में एक बिग शिफ्ट की बात करी थी, 23 to 28 में क्या होने वाला है उस सब के बारे में बात करी थी। और यहाँ पे मैं ये वीडियो उसी वीडियो का एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैं और ज्यादा आपको 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन, 5D डायमेंशन एंड कॉन्शियसनेस, आपके साथ आपके भीतर क्या चल रहा है, उन चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग ऑन दिस चैनल। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस। सो जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया है क्लैरिटी कॉल के लिए, मैं बता दूं आप सभी को मेल या व्हाट्सएप पे जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है दैट मीन्स कि जो अभी स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आई ओनली टेक क्लैरिटी कॉल्स ऑन थर्सडेज एंड सैटरडेज। और थर्सडेज क्योंकि वीक डे है तो इसलिए ज्यादातर कॉल्स लोग, ज्यादातर रिक्वेस्ट जो होती है वो सैटरडे की होती है। ऑलराइट, सो अगर आपको अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है दैट मीन्स कि इस वीक में स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्लैरिटी कॉल आपको मिल जाएगी और मैं सभी आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। और तब तक के लिए YouTube पे बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं, वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से वीडियोस पे इंटरेक्शन बढ़ती है, वो और ज्यादा YouTube पे स्प्रेड होते हैं और उससे अर्थ कॉन्शियसनेस बढ़ती है। सो वही तो काम है हमारा। जब हम बात करते हैं एसेंशन की, इट मीन्स एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो कि एक रियलिटी से, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से दूसरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी बिग शिफ्ट की कि 2023 से 28 तक का समय ऐसा ही है जहां पे अर्थ एक्चुअली में 4D में है और वो 5D में शिफ्ट हो रही है। मुझे नहीं पता हम सबकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो अभी कहाँ है। सो अगर हमें अर्थ के साथ साथ चलना है तो हमें भी अपने कॉन्शियसनेस लेवल जो है उसको रेज करना पड़ेगा। सो जब हम बात करते हैं एसेंशन की, जब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, तो हम टर्म्स यूज करते हैं 3D, 4D, 5D। अब क्या मतलब है इसका? ह्यूमैनिटी जो रही है पिछले कुछ सेंचुरीज से, उन्होंने ज्यादातर, पूरी हमारी ह्यूमैनिटी ने 3D में ऑपरेट किया है, 3D लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ऑपरेट किया है। बट इस वक्त, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी समझाया था, कि हर 10 साल, हर 12 साल बाद एक शिफ्ट आता है अर्थ कॉन्शियसनेस में, जो कि 2003 में आया, उससे पहले 87 में, फिर 2012 में, नाउ इन 2020, 2022 के बीच में हम सभी ने एक बहुत बड़ा केओस देखा है उस टाइम पे, राइट? सो वो क्या था? वो एक अर्थ कॉन्शियसनेस जो है वो दूसरे लेवल पे जा रही थी और उस वजह से इतना केओस आया, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनकी कॉन्शियसनेस एक डिफरेंट लेवल पे है। सो वो उसके साथ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। एंड जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व करती है, इवॉल्व करने का मतलब है हमारे माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं, वो जो सोशल कंडीशनिंग जिसमें हम चले आ रहे हैं वो चेंज हो रही है, हम चीजों को अलग तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब हम उसको कहते हैं कि हाँ अब असेंशन हो रही है, अब कॉन्शियसनेस जो है, जो लेवल है उसका, वो दूसरे लेवल पे जा रहा है। दैट इज 3D से 4D में और 4D से 5D में। अब हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे कि 3D लेवल क्या है, 4D लेवल क्या है, 5D लेवल क्या है। सो आपको अपनी कॉन्शियसनेस समझ आने वाली है कि आप कहाँ पर हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे वीडियोस को सिर्फ देखना मत, एनालाइज जरूर करना अपने ऊपर कि क्या चल रहा है। सो अगर आपको लगता है कि आप 3D में हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे 4D में शिफ्ट होना है। अगर आपको लगता है कि आप 4D में, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे 5D में शिफ्ट होना है।
और वो कैसे होगा? वो सबसे पहले वो मंथन करके, वो अपने आप को समझ के, जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी उन सबको फॉलो करके होगा. ऑलराइट. सो फर्स्ट इज 3D कॉन्शियसनेस. सो 3D कॉन्शियसनेस इज मेड अप ऑफ वेरी dense and low vibrational frequencies. अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं लगता मुझे इस चैनल पे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत बात कर चुके हैं वाइब्रेशन के ऊपर. फिर भी मैं बता देती हूँ. वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं दैट मीन्स आप बहुत ही हैप्पी, बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही जॉयफुल स्टेट में है, काइंडनेस है, हम्बलनेस है. और अगर आप बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स आपके अंदर गिल्ट रहेगी, आपके अंदर डर रहेगा, आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, आपके अंदर या तो वो फाइट एंड फ्लाइट वाला बिहेवियर रहेगा कि या तो सामने वाले को मार दें या फिर वहां से निकल जाए. ठीक है. सो इस तरह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लो और हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को समझना. सो 3D लेवल की जो कॉन्शियसनेस है वो चीज़ों को बहुत ही, उनका लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, बहुत ही एक ड्युअलिटी रहती है. ड्युअलिटी मतलब वो जो देखते हैं उसी को सच समझते हैं, वो जो टच कर पाते हैं, जिसको सुन पाते हैं, देख पाते हैं, जो ये पंच तत्व का हमारा शरीर है और पंच तत्व से ही ये सारी चीजें बनी हैं. ठीक है. तो इस सब में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, महसूस भी टच करके अगर महसूस कर पा रहे हैं, तो उसको वो सच समझते हैं. उनके लिए उतना ही सच है. उनके लिए वो जो दुनिया है ना, अगर आपने मैट्रिक्स देखी हो मूवी, तो वो एक मैट्रिक्स को एक डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है, वो मूवी नहीं है. तो उसमें वो सच दिखाया गया है कि किस तरह हम एक प्रोग्रामिंग में हम सभी बने हुए हैं और हम उससे फ्री हो सकते हैं, पर जब हम चाहें. वो इंटेंशन हमारी होनी चाहिए कि हाँ अब मैं रेडी हूं कुछ और जानने के लिए. वो है 4D लेवल. सो 3D लेवल इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कि और उस इंसान का नजरिया भी एक इस तरह का होता है कि सामने वाला कैसा दिख रहा है तो उस पर उसका एक जजमेंट रहेगा. सामने वाले की जॉब कैसी है, वो कितना कमाता है, वो कैसे घर में रहता है, वो कैसी गाड़ी चलाता है, उसके आसपास उसकी फैमिली कैसी है, और उसका अपने को लेके भी यही एक सोच रहती है कि मैं ऐसा इसलिए कर लूं ताकि दुनिया मुझे ऐसा कुछ समझे. वो एक प्रूव करने की कि हम गाड़ी क्यों ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि गाड़ी जरूरी है, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास नहीं है. तो वो जो थिंकिंग, वो जो माइंड सेट है, गाड़ी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, बट आप सभी इसको महसूस कर पा रहे होंगे कि हम काफी चीजें दुनिया में ऐसे चलती हैं जो कि सिर्फ लोग दिखावे के लिए होती हैं, क्योंकि वो एक सोशल कंडीशनिंग चली आ रही है कि ऐसा तो होना ही चाहिए. जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, शादियों में हम बात करते हैं कि दहेज प्रथा को हटा दिया जाए, लेकिन आज भी वो चीजें होती हैं. इसलिए एक तो है कि सामने वाला मांग रहा है, चलो. एक दूसरा है अगर नहीं भी मांग रहा है तो भी हम देना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं किया. तो ये एक माइंडसेट है. इसमें कोई आपकी अमीरी और गरीबी प्रूव नहीं हो जाती कि हम कितनी बड़ी शादी कर दें, हम कितना दहेज दे दें, या कौन सी कितनी बड़ी गाड़ी आ जाए, इसमें आपकी अमीरी और गरीबी प्रूव नहीं होती. होता है ना कि लड़के की इज्जत जैसा दहेज आएगा उससे होगी, लड़की की इज्जत जब वो ससुराल में जाएगी तो दहेज अच्छा दिया जाएगा तो उससे होगी. अरे लड़के की इज्जत दहेज से कैसे होगी? उसकी इज्जत तो कम होने वाली है अगर वो ज्यादा दहेज लेगा तो, है कि नहीं? अभी मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रही थी, मैं बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नाम नहीं लूंगी. तो उन्होंने बोला कि उनकी शादी होने वाली थी और उन्हें कहीं से पता चला कि उनको जो उनके ससुराल वाले हैं वो होंडा सिटी दे रहे हैं, और उस वक्त उनके पास सेकंड हैंड मारुति थी. तो कहते मैं बैंक में गया, मैंने जितना भी पैसा था सारा निकाला और मैंने होंडा सिटी ले ली. मैंने कहा 2 अब क्या देना है. तो ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना. और यही वो 3D लेवल है जिसपे हम, जो हमारी एक प्रोग्रामिंग हुई है ना कि ये चीज आएगी दैट मीन्स मेरी इज्जत होगी, या लड़की को लगे कि बहुत ज्यादा दिया जाएगा तो मेरी ससुराल में इज्जत होगी. नहीं, वो उनका माइंडसेट है. तुम उसको चेंज करो. तुम तो एक वो चेंज का एक वो माध्यम बनो ना कि हाँ मुझसे शुरू होगा ये चेंज. और ऐसा हो रहा है आजकल. इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग 3D से 4D में जा रहे हैं, इसीलिए हो रहा है. इसीलिए लोग बहुत सिंपल मैरिजेस भी कर रहे हैं. वो भी लोग हैं जो करोड़ों शादियों में नहीं लगा रहे, बहुत सिंपल मैरिजेस कर रहे हैं और अच्छा है वो. सो 3D कॉन्शियसनेस में जो एक प्रोग्रामिंग चली आ रही है, सी
हम सभी का ये जो बॉडी है ना, ये एक कंप्यूटर है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऑलराइट, सो ऐसा कहा जाता है। अब इसमें डिफरेंट लोगों के अपने अपने मत हैं। तो कोई कहता है वी हैव 30 बिलियन सेल्स इन आवर बॉडी, कोई कहता है वी हैव लाइक 50 बिलियन सेल्स, कोई कहता है 75 बिलियन सेल्स। 30 हो, 50 हो, 75 हो, हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन हम बिलियंस में हैं। और हर सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ एक इंसान की कॉन्शियसनेस की, वो कॉन्शियसनेस हमारे इतने बिलियन सेल्स को मिलाकर बनी है। ठीक है, सो हर सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है, हर सेल की अपनी मेमोरी है। जब हम बात करते हैं ना कि जैसे मैंने फिजिकल इंटीमेसी के बारे में एक वीडियो में बात करी थी कि जो ये टच हो रहा है, तो ये इस सेल की मेमोरी चली गई। ठीक है, अब ये टच बहुत आराम से हुआ तो एक वो अलग मेमोरी है, अगर इस पे बहुत कुछ अलग तरह से हुआ तो वो एक अलग मेमोरी है। तो हर सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी मेमोरी है। और इसी तरह मेमोरी का मतलब क्या है, जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो इतने जीबी रैम है, इतनी मेमोरी है इसकी। ठीक है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी। तो हमारी बॉडी, आप सोच सकते हो कितनी मेमोरी स्टोर करती आ रही है। हमारा संचित कर्मा, अगर हम उसकी बात करें तो बोला जाता है सहस्त्र योजन। सहस्त्र का मतलब है 1000 माइल्स। ठीक है, अब सोच लो 1000 माइल्स कितने होते हैं। इतना बड़ा अगर एक पहाड़ होगा, उतने बड़े आपके कर्मा हैं, मतलब आपके कर्मों का जो पहाड़ है, जो संचित कर्मा, जो कि पुराने जन्मों का, इस जन्म का नहीं, इस जन्म का तो अलग बन रहा है। तो जब आप लेके आए हो तो वो जो पहाड़ है वो इतना बड़ा है कि सहस्त्र योजन जितना बड़ा है, जो आपके ज्ञानमय कोश में है। अब अगर बात निकली है सहस्त्र योजन संचित कर्मा की, तो एक स्टोरी याद आ रही है मुझे। स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। और मैं किसी को सुन रही थी, एंड वो जो लेडी थी वो एक्चुअली में उनका कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ही है, उसकी हेड थी या जो भी वो चला रही होंगी उसको। एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट महाअवतार बाबा जी, एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस क्रिया योग, जो मैं बताती हूँ आपको कि अलग अलग योग हैं, कुंडलिनी, क्रिया, हठ योग, ठीक है ना, ये सब। सो वो बता रही थी कि उनका जो बेटा है उसका इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, बट वो किसी भी तरह लेके आई उसको कि नहीं, तुम्हें मेडिटेशंस करनी है, मेरे साथ चलना है, ये वो। सो और वो इन चीज़ों में, इन प्रैक्टिसेस में बहुत टाइम से हैं। सो अगर आप महाअवतार बाबा जी के बारे में नहीं जानते हैं तो साउथ इंडिया में बहुत लोगों को इनके बारे में पता है, और ये एक्चुअली में आज भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में किसी जंगलों में या कहाँ पे वो आज भी हैं, और कई लोग उनसे उनका साक्षात्कार हो चुका है। सो ये अपने बेटे को लेके आए, वहाँ पे वो मेडिटेशन करने बैठ गए। तो बहुत सारे लोग थे जितने भी सब मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये जहाँ बैठी थी, उनका बेटा उनके साथ में बैठा था, एंड आंख बंद करी, ध्यान में गए, एंड उनको क्या दिखता है कि उनके जो गुरु हैं महाअवतार बाबा जी, वो उन्हें सामने दिख रहे थे, लाइक जब वो मेडिटेट कर रही हैं। और वैसे भी ये सच है, अगर हम सोचे कि हम मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं, एक्चुअली में जब आप मेडिटेट करते हो और अगर आपको गुरु ने दीक्षित करा हुआ है, तो आपके गुरु ही आकर मेडिटेशन कर रहे हैं। उस वक्त आप अपने गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु तत्व से जुड़ जाते हैं और धम्म तत्व से जुड़ जाते हैं। सो व्हेन शी वाज सिटिंग, शी वाज मेडिटेटिंग, एंड सामने उनको उनके गुरु दिखाई दे रहे थे। एंड उन्हें क्या दिखता है कि उनका बेटा ऐसे उनके और गुरु के बीच में से ऐसे चल के आ रहा है, और वो ऐसे कुछ, जैसे हम बोझा ढाते हैं ना, तो उसने ऐसे बोझा बहुत ऐसे पकड़ रखा है, और वो ऐसा इतना बड़ा है जैसे कितना बड़ा पहाड़ हो, ऐसे उन्हें दिख रहा था रियलिटी में। तो जो कि ये कहा जाता है कि हमारे जो कर्म है वो सहस्त्र योजन, उतने बड़े पहाड़ के जैसे हैं, वो उन्हें एक्चुअली में दिखा। तो उन्हें दिखा कि इतना बड़ा पहाड़ है जो उसकी पीठ पे है एक्चुअली में। और जैसे ही उनके बेटे ने उन दोनों को क्रॉस किया, उन दोनों के बीच से जैसे ही क्रॉस किया, तो वो निकल गया, और जो पहाड़ था वो पूरा ऐसे खत्म हो गया। सो उनका ये इंटरप्रिटेशन था, और जो कि होना भी चाहिए, कि मेरे गुरु की कृपा से जो मेरे बेटे के जो कर्मा था, वो आज यहाँ पहली बार आके बैठा है, और उसका जो कर्मा था पुराना, वो खत्म हो गया है। तो मैं जो यहाँ बताना चाह रही थी कि जो हमारी बॉडी है, ये तो बात हो गई संचित कर्मा की, ये बीच में टॉपिक आ गया, मैंने बता दिया आपको। बट जो हमारी बॉडी है, इट्स अ सुपर कंप्यूटर, और इसमें
50 बिलियन सेल्स हैं, उनकी अपनी कॉन्शियसनेस, उनकी अपनी मेमोरी है। और जो भी कुछ हम जब 3D लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम अभी तक, जो भी इंसान 3D लेवल पे है, वो अभी तक उसी प्रोग्रामिंग पे चल रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हुई है। जैसे हम कुछ लोगों को देखते हैं ना कि वो आज भी उसी तरह से बात कर रहे हैं, वही बातें हैं जो एक समय में हुआ करती थी और आज भी वही है। आज भी उनका रहने सहने का मतलब कुछ चेंज किया ही नहीं है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया अपनी लाइफ में। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ हाँ कुछ अलग बदल गई है, लेकिन अभी वो जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं किया गया, उस माइंडसेट को, उस कॉन्शियसनेस लेवल को चेंज नहीं किया गया। और इसीलिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो जहाँ पे जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत ही लो है, वो बहुत ही डेंस है। जिसे मैं कहती हूँ वो नीचे के लोग हैं सारे। सो जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जो ऊपर के 7 लोक जो हम बात करते हैं, उनमें वो सबसे नीचे का लोक है, जो मूलाधार चक्र है। और वो जो लोक, अगर उसको आप इस तरह से देखें, और वो एक्चुअली में है, सो वो सबसे नीचे का लेवल है, सबसे नीचे का लोक है। अगर हम टोटल 14 लोकाज हैं, सो नीचे 7 लोकाज हैं, ऊपर 7 लोकाज हैं। तो ऊपर वाले 7 में हम सबसे नीचे वाले पे हैं अभी ये। तो अगर आप इसको इस तरह से समझ लो, अगर आप धरती पे हो तो आप ऑफ कोर्स 3D पे हो, आप आए तो 3D पे ही हो, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या लेके आए हो, 3D लेके आए हो, 4D लेके आए हो, 5D में शिफ्ट हो रहे हो या नहीं, ये अभी नहीं पता है। सो 3D लेवल पे जो इंसान रहता है, जैसे मैंने बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो चीजों को, उनका नजरिया उसी तरह का होता है कि कौन क्या है, कौन कितना बड़ा है। इस 3D रियलिटी में, इस 3D रियलिटी में किसका क्या पद है, मेरा क्या है, मुझे लोग कैसे मानेंगे, तो मैं उस चीज को कैसे दिखाऊं, कैसे पहुंचूं वहां तक, ये 3D रियलिटी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं 4D की। सो 4D इज अ गेटवे टू 5D, बट यू स्टिल ऑपरेट इन ड्युअलिटी। ठीक है, सो आपको समझ आने लगता है कि कुछ तो अलग है यहाँ से, कुछ तो और है जो जानना है, कुछ तो और है जो समझना है, कुछ तो और है जो हम कहते हैं ना कि एक तो ऑब्जर्व करने वाला यूनिवर्स है, और एक यूनिवर्स है जिसको हम समझ भी नहीं पा रहे, जिसको साइंटिस्ट देख भी नहीं पा रहे हैं कि उसके बाहर क्या चल रहा है, वही चीज है। सो यहाँ जो ये धरती पे हो रहा है, जो 3D लेवल पे हो रहा है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जो इंसान इस चीज को समझने लगे कि हाँ मुझसे भी बड़ा, इस सबसे बड़ा भी कुछ है, ये सच नहीं है, सच कुछ और है। सो 4D लेवल इज, आप कह सकते हो, सोल रियलाइजेशन से पहले का समय, जब हम अपने आप को समझने लगे, सेल्फ को समझने लगे, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस लिए आया हूं। जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से हम निकलते हैं ना, कि ये क्यों है सब कुछ, इसमें मन नहीं लग रहा है, ये कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हर चीज का सवाल, चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करने लगना, नेचर को ऑब्जर्व करने लगना, एक छोटी छोटी चीजों में खुशी देखने लगना, ये है 4D लेवल। जब आप लोगों को उनका रिएक्शन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस चीज को समझने लगना, एम्पैथेटिक हो जाना, काइंडनेस, लविंग काइंडनेस, हम्बलनेस आपके अंदर बढ़ने लगेगी। आप सिर्फ अपना ही नहीं चाहोगे कि मेरा और मेरे परिवार, बस इतना नहीं, आप कुछ इससे ज्यादा सोचोगे, आप लोगों को हेल्प करना चाहोगे, आप खुद से बढ़ के कुछ करना चाहोगे। ये नहीं कि किसी ने हेल्प मांगी तो आप करोगे, नहीं, आप खुद से कुछ देना चाहोगे, कुछ लुटाना चाहोगे। आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाओगे जानने को, बहुत ज्यादा फॉलो करोगे चीजों को, बहुत ज्यादा ऐसी चीज है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, आप एक्चुअली में शायद 4D में हो गए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ग्रुप्स में जुड़ोगे, ऐसे लोग आने लगेंगे आपकी लाइफ में। अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू फ्यू पीपल जिनका क्लैरिटी कॉल आया था, एंड 2-3 लोगों ने मुझे यही बात बोली कि मैम, हम पता नहीं 2 साल से क्या हो रहा है कि मेरे सामने इसी तरह की चीज़ें आती हैं और मैं उन पर मैंने नोटिस भी नहीं करती, या मैं नोटिस भी नहीं करता, बट तब भी वो चीज़ें आए जा रही हैं। देन आई रियलाइज कि कुछ तो है, कुछ तो मुझे भगवान, यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं। एंड मैंने उनको यही बोला कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही बात करी है कि ये टाइम है असेंशन का, ये टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का।
तो ये बेस्ट टाइम है हर किसी के लिए मेडिटेशंस और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का, क्योंकि अर्थ भी आपको हेल्प कर रही है असेंशन में। ऐसा नहीं है कि अर्थ 3D पे और आप 5D पे जाना चाह रहे हो। वो जब होता था तो बहुत साधना करनी पड़ती थी लोगों को, बहुत वर्षों वर्षों हजार हजार वर्षों वो बैठे रहते थे, तब जाके वो वहां पहुंच पाते थे। लेकिन आज अर्थ खुद उस लेवल पे जा रही है और आप अगर उसके साथ साथ चलोगे तो इजी जल्दी पहुंचोगे, जल्दी समझ पाओगे। और इसी वजह से लोगों के साथ ये हो रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, या इतने लोग एकदम से ड्रास्टिकली अपने करियर्स में चेंज कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के कुछ और नया करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव हो रहे हैं, कुछ जो मन से करना चाह रहे हैं उस चीज से जुड़ रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है। तो ये टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का। अगर 2028 तक आप आज भी शुरू करते हो, 2028 तक हो सकता है आपको सोल रियलाइजेशन हो जाए। मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे हो, मुझे नहीं पता आपकी सोल का क्या कॉन्ट्रैक्ट है इस लाइफ के लिए, मुझे नहीं पता आपकी सोल की क्या जर्नी रही है पहले की और बाद की, बट एटलीस्ट हम वो जर्नी शुरू तो कर सकते हैं। हम कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता था इससे पहले मैंने जितने भी जन्म लिए, हो सकता है मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं ना, सपोज हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो कोई इंसान बहुत ही बेसिक लेवल को करता है, कोई इंसान कोई बहुत ही हायर लेवल साधना पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले एक्चुअली में वो चीजें कर चुका है। एक चीज बताती हूँ आपको, सपोज किसी ने कॉलेज ज्वाइन करना है तो उसे पहले 1st to 12th करना पड़ेगा ना, वो चाहिए। इसी तरह से स्पिरिचुअल सोल जर्नी हमारी चलती है। सो एक सोल जितना कुछ वो काम कर चुकी है पहले अपने लाइफ टाइम्स में, अब जब वो आएगी तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे आएगी, ठीक है। और हो सकता है सपोज हम किसी को कहते हैं ना कि यार ये तो 7 साल में इसके साथ ऐसा हो गया था कि वो इन चीज़ों में बहुत जल्दी आ गए थे। किन्हीं बच्चों को हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में जानने के, ये सब क्या है, यूनिवर्स के बारे में जानने। क्यों? क्योंकि वो पहले ये सब करके जा चुके हैं। और आज वो सवाल पूछ रहा है तो आपको लग रहा है बच्चा क्यों पूछ रहा है ये सब। वो बच्चा नहीं है, उसको आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है एक्चुअली में। वो तो जब उसका गुरु आएगा वो खोल देगा, ठीक है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअल सोल जर्नी जो है वो यही है कि जब आप जिस लेवल तक पुरानी लाइफ टाइम में थे, अब जब आप नेक्स्ट इस लाइफ टाइम में जब भी कभी आपका ये समय आएगा आपके प्रारब्ध के अनुसार जो आप खुद ही लिख के आए हो, जो समय आएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे इन चीजों से जुड़ना है, तब आप जब जुड़ोगे तो आप उसी लेवल से स्टार्ट करोगे। लाइक आप जब अगर 12th तक पढ़ चुके हो तो आप कॉलेज से स्टार्ट करोगे, आप 5th तक पढ़ चुके हो तो आप 6th से स्टार्ट करोगे। मैं इसको और कितना सिंपली समझा सकती हूँ। कभी कभार होता क्या है, लोग सोचते हैं कि यार बहुत ज्यादा भागते हैं इन चीजों में ना, कि मैं कौन सी साधना करूं, मैं क्या करूं, ये कर रहे हैं ये वाली कर लूं, ये कर रहे हैं ये वाली कर लूं। जहां तुम्हारा मन लगे, दूसरों को मत देखो, जहां तुम्हारा मन जुड़े। मैंने अपनी भी ये स्टोरी बताई थी कि मैं यहाँ जाना चाहती थी, वहां जाना चाहती थी, कहीं नहीं हो पाया। फाइनली जो मैं करती हूँ मैं वहीं पे गई, वहीं रजिस्टर किया मैंने, वहीं से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। जो आपकी जर्नी पहले रही है, जितनी क्लासेस पहले पढ़ के आए हो, इस बार उससे आगे ही क्लास में जाने वाले हो। जैसे मैंने बताया था 2000 के बाद जितने भी बच्चे आए हैं उनका एक अलग लेवल का, हम सबसे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड डीएनए है, क्रिस्टलाइन डीएनए है उसका। इस क्रिस्टलाइन के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, डीएनए और क्रिस्टलाइन और किस तरह से हम इससे कनेक्टेड हैं, ठीक। अगर हम 4D लेवल पे हैं, हम कंफ्यूज रहेंगे, हम बहुत ज्यादा परेशानी में रहेंगे, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होता है, मुझे और जानना है। या जैसे कुछ लोग जो मुझे कह रहे थे कि मैम हमें ये लग रहा है कि मतलब मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो सब प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बट क्यों मैं इन चीजों से जुड़ता चला गया है, जुड़ती चली गई? बिकॉज आपकी सोल की जर्नी है वो आपकी सोल आपको बता रही है कि ये करना है। और हम क्या सोच रहे हैं, वही सोशल कंडीशनिंग कि
एक टाइम तक हम ये काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी, फिर लड़की या लड़का, फिर शादी, फिर बच्चे। तो इस एज ग्रुप तक तो ये हो जाना चाहिए था, और अगर ये नहीं हुआ है तो ओहो, हमारी तो किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत नहीं खराब है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो तो तुम एक्चुअली में बहुत हायर कॉन्शियस लेवल पे हो, ठीक है। कॉन्शियसनेस का लेवल आपका बढ़ा हुआ है, पहले से आप किसी और चीज के लिए आए हो, और वो चीजें भी आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो हम योगी बन गए, हम कहीं हिमालय में चले गए, नहीं। लेकिन आप एक बिग पिक्चर देख पाओगे, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, आप कुछ और सिखा पाओगे लोगों को, आप कुछ और अच्छा करोगे। और इसको कोई ये सुने जो कहे कि मैं तो एक नॉर्मल 3D लाइफ जी रहा हूं, तो दैट मीन्स मेरी किस्मत, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर किसी की सोल जर्नी है। सो आपकी सोल जो डिसाइड करके आई है, उसके साथ वो हो रहा है, ठीक है ना। सो अगर किसी के साथ बाकी सारी चीजें जो एक नॉर्मल लाइफ की चीजें होती हैं, अगर वो सब ठीक ठाक चल रही हैं एक लाइफ तक, और आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो स्पिरिचुअलिटी में जाना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, तो वो जब होगा वो अपने आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा। उसके लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। अगर भाग रहे हो दैट मीन सही नहीं जा रहे हो। ये चीज जब आएगी तो ये आपकी ऐसे गोद में आ जाएगी आपके पास। सो बात हो गई 3D की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डर में जीते हैं आप। नाउ नेक्स्ट इज 4D, जहां पे आप वो एक गेटवे खुल जाता है 5D के लिए, बट अभी भी ड्युअलिटी रहती है, ठीक है। अभी भी कभी इधर हैं तो कभी उधर हैं, एक समझ नहीं पाते। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होती है, जानना चाह रहे होते हैं कि क्या है, क्या नया है, क्या इस दुनिया से बाहर है, क्या है वो जो कि समझ नहीं पा रहे हैं, और उसकी दौड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। थोड़े से 4D में ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कभी तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो नॉर्मल लाइफ चाहिए, और कभी हम इतने ज्यादा 5D की तरफ चले जाते हैं कि यार सब कुछ छोड़ दें, पर वो स्टेबिलिटी नहीं रहती। मैंने जैसा कहा ना, वो ड्युअलिटी रहती है। नाउ व्हाट इज 5D? 5D सुन के कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि कहीं स्वर्ग में उड़ने लग जाएंगे हम, है ना, कहीं एंजल्स दिखने लग जाएंगे आसपास, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ बादलों के साथ चलने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो 5D रिसाइड्स इन लव एंड न्यूट्रलिटी। वहां ड्युअलिटी नहीं रहती, सब कुछ सेम है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि जो बहुत हायर लेवल के योगीज हैं, उनको वो यही कहते हैं कि मुझे तो हर किसी में भगवान दिखता है ना। और हर किसी में सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, एक जानवर में भी, एक पंछी में भी, एक मक्खी में भी, पेड़ों में भी, धरती में, मिट्टी में, आसमान में, बादलों में, हर जगह, हर कण कण में उसे वो भगवान दिखता है। तो ये ड्युअलिटी नहीं है कि कुछ मुझसे अलग है, सब कुछ सेम ही है। सो ये है वो 5D कॉन्शियसनेस, जहां पे बहुत ज्यादा कंपैशन, बहुत ज्यादा लविंग काइंडनेस। और यहाँ पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक मत सोचना जब मैं बोलती हूँ लविंग काइंडनेस, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल वर्ड, और ज्यादातर आपको स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हैं वो ये वर्ड को यूज करते हुए मिलेंगे, लविंग काइंडनेस, ठीक है। ये किसी को ग्रामेटिकली गलत लग सकता है कि ये क्या वर्ड हुआ लविंग काइंडनेस, बट ये ऐसे ही है। अच्छा, सो उस लविंग काइंडनेस, हम्बलनेस, कंपैशन, लाइफ के लिए, लोगों के लिए इतने थैंकफुल हो जाओगे, इतना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, इतने ब्लिसफुल फील करोगे, हर चीज में भगवान को देखोगे, हर चीज में वो ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मटीरियलिस्टिक सब चीजें होंगी तुम्हारे पास, नहीं, कुछ ना होके भी वो सब कुछ होने वाली फीलिंग जो होती है वो होगी। Overwhelming emotions of love towards Mother Earth Gaia, towards stars, towards universe, towards moon, sun, everything, nature. इतना ज्यादा वो अनकंडीशनल लव फ्लो होगा कि लोग आपकी एनर्जी में आते ही उस चीज को फील कर पाएंगे। आप जो फील कर रहे हो वो तो अलग है, लेकिन कोई और भी आपकी एनर्जी में आएगा, आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, आपको जानेगा, तो वो समझ पाएगा, वो आपके साथ बैठना चाहेगा कि यार कुछ देर और बैठ लूं, कुछ देर और सुन लूं। वो है 5D कॉन्शियसनेस। समझ जाना, अगर लोग आपको और सुनना चाहें, आपसे और मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें, दैट मीन्स कुछ अच्छी वाइब्रेशन में हो आप। 3D में तो नहीं हो, 4D या 5D में हो, ठीक है। बहुत ही फ्रीडम महसूस करोगे आप, आपको
जजमेंट्स का डर नहीं होगा। एक तो आप किसी को जज नहीं करोगे, कोई आपको आके ये भी बता दे कि मैंने इतना बड़ा कुछ गलत कर दिया तो भी आप उसको बोलोगे बैठ, तू बता तो सही पहले तेरी दिक्कत क्या है, तू बता मुझे। सो जजमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। आप उस कहानी के दूसरे पहलू को जानना चाहोगे, उस जो भी जिसका जो सच है ना। एक होता है ना कि हमने किसी से बात सुनी और उसने कहा कि यार उसने ऐसे गलत कर दिया और वो तो बहुत बुरा है, बुरी है, वड़ेवर वड़ेवर, और हम सब उसी को मानने लग जाते हैं। वो ही बातें ट्रांसफर होने लग जाती हैं एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और सब लोग वो पूरी एनर्जी फैल जाती है नेगेटिव 3D लेवल की, है ना। लेकिन एक जो 5D कॉन्शियसनेस में है या शायद 4D कॉन्शियसनेस में है, वो ये भी कहेगा कि मैं उसका भी पॉइंट सुनना चाहूंगा, मैं उसका नजरिया भी जानना चाहूंगा कि हुआ क्या। वो इंसान सुनेगा। वो ऐसे ही दोषारोपण किसी पे सुन के, वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, इवन देखी दिखाई बात पे भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जब तक आप उस चीज के पीछे के सच को नहीं जानते, तब तक हमें किसी पे भी कोई भी जजमेंट नहीं लेना चाहिए कि हाँ इसने कह दिया, इसने सुन लिया और मैंने उसको मान लिया। वैसा ऐसा ही होता है ज्यादातर 3D कॉन्शियसनेस में, वही होता है ना। लेकिन हमें अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, हमें जानने की कोशिश करनी है, सच को जानने की कोशिश करनी है। और असली सच तो कुछ और ही है खैर, लेकिन हाँ अगर हम किसी के बारे में कुछ सुन रहे हैं तो हम उसी पे एक अपना डिसीजन या अपना एक बिलीफ उसके लिए ना बना लें। हम दूसरे पहलू को भी समझना चाहें या ना भी समझना चाहें तो हम उसको वैसे जज ना करें, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप उस बात में घुसोगे कि मुझे जानना है क्या हो रहा है, ना ना ना। जितना कम डेटा डालो, ये कंप्यूटर है हमारा, इसकी मेमोरी है, इसकी मेमोरी फुल करनी है तो कुछ अच्छी चीजों से करो, ठीक है। कुछ अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, अच्छे गुणों से, ठीक है। इसकी मेमोरी को उन चीजों से भरो। बाकी का फालतू का डेटा, न्यूज क्या चल रही है, हाँ 5D की बात कर रहे हैं तो 5D वाले कभी ये न्यूज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, इन सबको बिल्कुल नहीं जानना चाहेंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा। उनसे आप बात करोगे वो इंसान कहेगा नहीं पता, और आप कहोगे जनरल नॉलेज नहीं है तुम्हें इतनी, क्योंकि एक्चुअली में वो इंसान ना, ये जो वर्ड है इसको समझो, जनरल नॉलेज, बहुत ही जनरल सी नॉलेज है ये। सो वो इस जनरल नॉलेज को लेना नहीं चाहेगा, वो उस हायर विजडम को समझना चाहेगा, ठीक है। सी हिंदी में जितने शब्द है ना, इंग्लिश में हर चीज का वो नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है नहीं। सो ये नॉलेज और विजडम पे ही अटक जाते हैं हम, है ना। सो ये जो लोग होंगे 5D वाले, ये ज्यादा इन सब चीजों को जानना नहीं चाहेंगे। क्या चल रहा है, आज क्या हो गया, आज कहाँ क्या आ गया, कुछ नहीं। उन्हें अपने वो अनकंडीशनल लव से, वो एक्चुअली में अगर कुछ क्योस चल भी रहा है, जैसा मैंने बताया कि ये जो क्योस चलता है वो एक्चुअली में जो एनर्जीज है वो डिस्टर्ब्ड है अर्थ के ऊपर। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इसी वजह से इतने सारे जो ग्लोबली जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, ठीक है ना। सो 5D वाला क्या करेगा, वो बैठ के एनर्जी रेज करेगा, वो मेडिटेट करेगा, और वो जब कर रहा है तो उसके आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं वो रेज होने वाली हैं, तो वो उस तरह से हेल्प करेगा। आप उससे ये मत पूछो कि यार तुम्हें ये न्यूज नहीं पता या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, नहीं पता, उसे जानना भी नहीं है, उसे अपनी वाइब्रेशन लो नहीं करनी। क्योंकि सपोज आप न्यूज देख रहे हो, आप कोई ऐसी चीज सुन रहे हो जहां कुछ गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ऑफकोर्स आप इमोशनली उस चीज को फील करोगे, और जब आप फील करोगे तो आपकी वाइब्रेशन डाउन जाने वाली है, और हमें अपनी वाइब्रेशन बढ़ा के रखनी है, ठीक है। सो जैसा मैं बात कर रही थी, ये बहुत ही फ्री लोग होंगे, इनको जजमेंट्स का डर नहीं होगा, ना तो ये जज करने वाले हैं और ना ही इन्हें किसी की जजमेंट्स का डर होगा। वो जो कहते हैं ना, ओशो का है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये जो रोग है ना, ये इनको तो नहीं होगा। सो ये बहुत ज्यादा वननेस की फीलिंग में रहेंगे, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। जैसा मैंने बताया कि इन्हें हर चीज में वो भगवान, वो ब्रह्म तत्व दिखाई देने वाला है, एटलीस्ट फील होने वाला है। सो वो कंपैशन, वो काइंडनेस, वो हम्बलनेस, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो नेचर होगा आपका। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ मास्टरी, ठीक है। और इसी से आगे चल के अर्थ पे अगर हम कहते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, वो पीस जो हम फैलाने वाले हैं, वो इसी चीज से, इसी तरह के बिहेवियर से आने वाली है।
सी बिहेवियर क्या है, जो जो आपका बिहेवियर रहता है ना, उसी से एक कॉन्शियसनेस बनती है हमारी और हमसे, पूरे हमारे एनवायरनमेंट की और हम उस सबसे पूरी अर्थ की। ठीक है ना, ये कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारी ही नहीं है, ये पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस जो है वो हम सबसे रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है ना। सो धीरे धीरे जब हम सभी उस हायर कॉन्शियसनेस में, उस 5D कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे जाने लगेंगे, अपने ऊपर काम करके, अपने को समझ के। ठीक है, जब हम धीरे धीरे उस कॉन्शियसनेस में जाने लगेंगे, सो अर्थ कॉन्शियसनेस विल ऑल्सो राइज। ठीक है, वो अपने आप तो जा ही रही है और हम सब भी उसको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको 3D 4D 5D थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी यहाँ पे। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसा कि आप सभी ने ये सब सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल इस वक्त कहाँ पर है। सो अगर समझ गए हैं, अगर 3D में है तो अपने ऊपर काम करिए, अगर 4D में है तो भी अपने ऊपर काम करिए, अगर 5D में है तो उसको बना के रखिए, क्योंकि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी नीचे आ सकती है आपके नेगेटिव थॉट्स से, आपके बिहेवियर से। ठीक है, सो अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।